प्यारे बच्चों, आज हम कवि कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता के बहाने विषय प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कविता को जो है चिड़िया के तुलना के साथ, बच्चे की तुलना के साथ, फूल की तुलना से करके कविता को एक श्रेष्ठ बताया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की बहाने, उड़ान की तरह कविता भी एक उड़ान है। कविता की जो उड़ान है भला चिड़िया क्या जाने। कहता है कविता की जो उड़ान है, कविता की उड़ने की शक्ति है, भला चिड़िया क्या जाने। कहता चिड़िया नहीं जानती। कविता की उड़ने की शक्ति को चिड़िया नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया तो बाहर भीतर मेरे अंदर, इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है। उसकी एक सीमा है कविता, उसकी चिड़िया। और कविता के पंख, जब कविता कल्पना के पंख किसके? कल्पना के। कविता जब कल्पना के पंख लगा करके उड़ती है तो इस उड़ने के माने का मतलब अर्थ। कहता है इस उड़ने के अर्थ को चिड़िया क्या जाने। कहता है चिड़िया नहीं जानती। इसमें पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित चिड़िया के बहाने नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी है। इस पद्यांश में कवि ने कविता को मन और कल्पना की शक्ति बताया है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ने की तरह कविता भी एक उड़ान है, पर कविता के उड़ने की शक्ति को चिड़िया नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया तो केवल बाहर से अंदर, एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है। जब कविता कल्पना के पंख लगा करके उड़ती है, इस उड़ने के अर्थ को चिड़िया नहीं जानती। कहने का अर्थ ये है कि चिड़िया की उड़ान की जो एक सीमा होती है, परंतु कविता के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। अब आपने इसमें नीचे इसमें विशेष लिखना है। विशेष में क्या कहोगे कि इसमें कवि ने चिड़िया की, कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से सर्वश्रेष्ठ बताया है। नंबर 2 नंबर इसमें लिखेंगे आप, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ। फिर आपने लिखना कि प्रसाद गुण है, शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति है। प्रसाद गुण है, शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति है। ये इसमें आपने जो है विशेष इसमें लिखना है। इसमें देखिए चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर प्रश्न है तो यहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार का कवि ने जो है प्रयोग किया है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा